Hello friends, good evening and welcome to Study and Kids Activity channel। आज हम 6th क्लास NCERT हिस्ट्री का सेकंड लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। बीस लाख वर्ष पूर्व इस महाद्वीप में रहने वाले लोगों को आज हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब जो 20 लाख साल पहले इस महाद्वीप में रहते थे, उपमहाद्वीप में रहते थे, उन्हें हम खाद्य संग्राहक आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? भोजन की तलाश में, जानवर के शिकार के लिए, उपयुक्त मौसम की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। अब उस समय में औजार कैसे होते थे? औजार जो होते थे पत्थर, लकड़ी, हड्डी के बने होते थे। उद्योग स्थल किस चीज़ के थे? वहाँ उस टाइम में उद्योग स्थल जो थे वो पत्थरों से औजार बनाना होता था उन टाइम के उद्योगों में। आवासीय पुरास्थल क्या होते हैं? जहाँ लोग रहते थे और लोग कहाँ रहते थे? ये अधिकतर नदियों झीलों के किनारे पाए जाते थे क्योंकि वहाँ पानी की समस्या नहीं होती थी। और ये के पहले चैप्टर में बताया जाए कि ये आखेटक संग्राहक थे, मतलब खाद्य संग्राहक थे। तो उनको जैसे जानवर वगैरह भी वहाँ आराम से मिल जाते थे शिकार करने के लिए। पेड़ पौधे भी अच्छे से, कंदमूल जो पत्तियाँ वगैरह खाते थे तो उनके भी आराम से पानी की जगह पर ही मिल पाते थे ये भी अच्छे से। पुरास्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिल रहे हैं। पुरास्थल वो हैं जहाँ उस टाइम के, पुराने टाइम के औजार, बर्तन, इमारतों के जो अवशेष मिले हैं ना, वो होते हैं पुरास्थल। ये ज़मीन के ऊपर भी मिले हैं, अंदर भी, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पाषाण से औजार तो तकनीकों द्वारा बना। पाषाण क्या है? पत्थर। पाषाण क्या है? पत्थर। और पाषाण से जो औजार थे दो तकनीकों से बनाए जाते थे। पत्थर से पत्थर को टकरा कर छोटे छोटे सल्क निकाल कर, जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया जाता था और उसके छोटे छोटे सल्क उतारे जाते थे। एक तो ये टाइप थी। सेकंड टाइप क्या थी? दबाव सल्क तकनीक। सेकंड जो टाइप थे उसको कहते थे दबाव सल्क तकनीक। इसमें पत्थर को स्थिर रखकर उसके ऊपर कोई हड्डी या दूसरा पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। यह है दबाव सल्क तकनीक। राख के अवशेष कहाँ मिले? राख के अवशेष मिले करनूल गुफा में। राख के सबसे पहले अवशेष मिले करनूल गुफा में। जलवायु परिवर्तन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन 1200 वर्ष पूर्व हुआ था। और घास वाले मैदानों का विकास भी 1200 वर्ष पूर्व हुआ था। और 12,000 वर्ष पूर्व। और जलवायु परिवर्तन भी 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और मध्यकाल का टाइम भी यही है, 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के जो टाइम है, 20 लाख साल से 12,000 साल तक का टाइम है, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पाषाण काल में के जो अवशेष मिले हैं वो भीमबेटका, उसकी कुरनूल है। मध्य पाषाण काल मेसोलिथ, ये 12,000 साल से और 10,000 वर्ष पहले का जो समय है उसे मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ कहते हैं। मेसोलिथ इसको
इस समय में मतलब जो औजार होते थे ना, इस समय के औजार पुनः पाषाण काल टाइम के, जो आरंभिक पाषाण काल था उस टाइम के औजारों से छोटे होते थे। इस कारण इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहा गया है। और इस टाइम में ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर के क्षेत्र मिले हैं। उत्तर पाषाण काल 10,000 वर्ष पहले, जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं। 10,000 वर्ष पहले का समय जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान क्या होते थे? शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। कहाँ? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिले हैं। छिलकों, जो शुतुरमुर्ग के अंडे थे इनके छिलकों पर चित्रांकन और बनाया जाता था, और अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इनके छिलकों पर चित्रांकन और अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। हुस्की, चूना पत्थर और पत्थर के औजार बनाए जाते थे। हुस्की में चूना पत्थर के औजार बनाए जाते थे। फ्रांस में 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के चित्रों को 100 वर्ष पहले ही खोजा गया है। जो फ्रांस है वहाँ पर 20,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के चित्रों को 100 वर्ष पहले ही खोजा गया है। जिनमें क्या क्या है? जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, रेडिनियर, सूअर आदि हैं। पशुओं को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोग ऐशक और चारकोल जैसे पदार्थों से बनाते थे। अब हम इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ जो खाद्य संग्राहक या आखिर खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं, इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, जानवर, उपयुक्त मौसम, पानी की तलाश में घूमते थे। औजार पत्थर, लकड़ी और हड्डी के बने होते थे। और आवासीय उद्योग स्थल जहाँ पर पत्थरों के औजार बनते थे। आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते थे और लोग कहाँ रहते थे? नदी झीलों के किनारे। पुरा स्थल जहाँ पुराने बर्तन, औजार और इमारत के अवशेष मिले हैं। और ये धरती के ऊपर, नीचे समुद्र तल में या नदी झीलों के तल में भी पाए गए हैं। पाषाण से औजार दो तकनीक से बनाए जाते। पत्थर से पत्थर टकरा कर छोटे छोटे सल्कता, और दोआब सल्क तकनीक जिसमें क्रोड को स्थिर रख के उसके ऊपर पत्थर या हड्डी को रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सिलकुट निकाले जाते थे। राख के अवशेष कुरनूल गुफा में मिले हैं। जलवायु परिवर्तन 12,000 वर्ष पहले, घास वाले मैदान भी 12,000 वर्ष पहले, और उस समय के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक पाषाण काल में की जो अवशेष है भीमबेटका, उसकी कुरनूल से मिले। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले। इस समय के औजारों को माइक्रोलिथ कहते थे क्योंकि ये छोटे होते थे आकार में, और इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है इसलिए इस काल को। इसके अवशेष ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर में मिले हैं। उत्तर पाषाण काल 10,000 वर्ष पहले, इसको नव पाषाण काल भी कहते हैं। और महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन और अंडों के मनके बनाए जाते हैं। उसकी चूना पत्थर के औजार बनाए जाते हैं। फ्रांस में जो 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक के अवशेष 100 वर्ष पहले ही मिले हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेडियनर, सुअर आदि के अवशेष मिले हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।